बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की। दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब के, जिनका नजफ़ के अंदर एक खिताब हुआ है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मीज़ार के ऊपर। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर शफीक अमीनी साहब के स्टेटमेंट की, जिस तरह से KPK के अंदर एक जिरगा हो रहा है, उस जिरगे के हवाले से उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट जारी किया जो KPK की सिचुएशन चल रही है। तो ये भी नाज़रीन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन, ये खुतबा सुने नजफ़ के अंदर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मीज़ार पर हसन रज़ा नक्शबंदी साहब का। तो फिर हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी केड़ा इम्तिहान नहीं दिता, यानी सोचण वाली गल है। असीं ते बड़ियां ठंडियां हवावां च बैठ के आप नूं ते इत्थे कुट पै रही हुंदी सी, आप अगों हस रहे हुंदे सन। उन्होंने क्या बाबे हस क्यों रहे? आप फरमांदे सन जिन्हां वास्ते तुसीं मार रहे हो ना वो तुहानूं नहीं वेख रहे, पर जिन्हां वास्ते मैनूं मार पै रही हो मैनूं वेख रहे। तो नाज़रीन, ये था अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब का खुतबा जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने सुना, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मीज़ार पर भी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हो रहा है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नजफ़ के अंदर मालूम है कि किन मसाले के जो पीपल है उनकी वहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा। तो आप ये देखें कि वहाँ पर भी खड़े होकर एक आलिम दीन, एक बहुत बड़े मुजद्दिद की क्या करे, तारीफ करे। वो तारीफ क्यों हो रही है? वो तारीफ इसलिए हो रही है कि वो शख्सियत जो इस दुनिया से चली गई है, जब कोई चला जाता है अपने यानी बहन भाइयों के अलावा या वालिदैन के अलावा उस शख्सियत को कोई याद भी नहीं करता, लेकिन जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करके जाते हैं, जो उनकी नमूस के ऊपर पहरा देते हैं, जो उनकी ख़त्म नबूवत पर काम करते हैं, उनका नाम आज भी बुलंद है और उनका नाम दुनिया के हर कोने में लिया भी जाता है, पुकारा भी जाता है। तो ये उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, एक सबक है, एक मैसेज है कि आप बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर भी क्या करते हैं, गालियां खाते हैं और उस शख्सियत को, ये शख्सियत को आपने जेलों में डाला। आज शख्सियत का सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिज़ारात पर भी जो नाम है वो पुकारा जा रहा है, उनको खिराज तहसीन पेश किया जाए। तो ये बुनियादी नाज़रीन फ़र्क है। और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जो रास्ता इस कौम को दिखाया मौजूदा दौर में, और मौजूदा दौर में जो उम्मत को दिखाया कि आप इस तरह से जो है ना वो अपनी ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है वो गुजारे, वो एक काबिल तहसीन है। और इस वजह से आप देखें कि सऊदी अरब हो गया या यानी जहाँ पर भी ये मुक़द्दस मकामात हैं, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत करी, उनकी जदोजहद की, उनकी खिदमत की, ऐसा समझे कि जो उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी उनको खिराज तहसीन पेश किया जाता है। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं KPK की। KPK के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपको मालूम है कि एक जिरगा बुलाया गया कि हमने पाकिस्तान के साथ रह रहे हैं या पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब आपको याद होगा कि मैंने, और फिर वहाँ पर जो एक फायरिंग हुई, 3 लोग भी मारे गए, बहुत से लोग जो है ज़ख्मी हैं, और जिरगे का गुज़श्ता रोज़ फर्स्ट डे था और डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने। आपको याद होगा कि आज से चंद दिन कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो है वो इंसिडेंट हुए हैं। और वो इंसिडेंट क्यों होते हैं? अब पाकिस्तान के अंदर जो
24 का इलेक्शन हुआ है वो एक फेक इलेक्शन हुआ है। वो पाकिस्तान की 77 ईयर हिस्ट्री का एक बोगस इलेक्शन हुआ है और ऐसा बोगस इलेक्शन आपको ज़िंदगी भर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस इलेक्शन को छुपाने के लिए पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट कोई इंसिडेंट करवाएगी, यानी कोई बड़ा सानिया जो ना वो करवाएगी, जिससे पाकिस्तानी कौम जो है वो इस इलेक्शन को भूल कर बैठ जाएगी और वो इंसिडेंट उनके जहन में बैठ जाएगा। हम उनकी कुछ मिसालें मासी से लेते हैं। 1953 के अंदर नाज़रीन, जब मुशरकी पाकिस्तान भी मौजूद था, मगरबी पाकिस्तान भी, यानी ये पूरा पाकिस्तान उस वक्त मौजूद था। आपको याद होगा कि 1953 के अंदर ख़त्म नबूवत की तहरीक का आगाज़ हुआ और 1953 के अंदर ही बंगालियों को कत्ल कर दिया गया। यानी यहाँ से एक तहरीक ने अरूज पकड़ा, उसके मुकाबले में फायरिंगें हुई, गिरफ्तारियां हुई, लोगों को बेदर्दी से शहीद किया गया। 10,000 लोग जो है वो इस तहरीक में शहीद हुए। तो उन्होंने देखा कि यार इस तहरीक को हमने अब दबाने करें तो करें क्या। फिर नाज़रीन उन्होंने, आपको मालूम है कि ये काम किया कि बंगालियों को वहाँ पर लैंग्वेज की बुनियाद पर उनका मुतालबा था कि बंगाली ज़बान जो है, जो लैंग्वेज है, उसको भी सरकारी करार दिया जाए। उनको वहाँ पर मार दिया जाता है कि कौम की जो नस्ल है वो इस तहरीक से आउट हटे। इसके बाद 1958 के अंदर जब अयूब खान क्या करते हैं, मार्शल लॉ लगाते हैं और उसके साथ उसका टेन्योर शुरू होता है। फिर 1964 के अंदर इलेक्शन होते हैं, सदारती इलेक्शन, जिसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जिसने पाकिस्तान बनाने में अपना अहम तरीन किरदार अदा किया, बानियान पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन, वो उस इलेक्शन में हिस्सा लेती है और पाकिस्तान की जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी, जो हुकूमत थी, वो उनको इलेक्शन हरा देती है। जिससे होता है कि अवाम की निगाहों में उस वक्त की जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ थे अयूब खान, उनके अंगेस्ट हो गई कौम। इससे ये तासुर गया कि फौज की जो मकबूलियत थी वो गिरना शुरू हो गई। तो उस अपनी खोई हुई साख को बहाल कराने के लिए फिर 1965 में एक वार कराई गई, जिसके बाद वो पाक फौज जो अपना मकाम खो चुकी थी सियासी मुदाखलत करके, बिल्कुल वो दोबारा से जिंदा हो गई और दोबारा से अयूब खान की भले भले हो गई और कौम उस 1964 के एक चोरी याफ्ता इलेक्शन को भूल गई। फिर नाज़रीन इसी तरह आपने देखा कि 1970 के अंदर इंतखाबात होते हैं। उन इंतखाबात के नतीजे में मुल्क भर में, मुशरकी पाकिस्तान में भी, मगरबी पाकिस्तान में एहतजाज होते, क्योंकि अवामी लीग जो थी वो ऐसे समझे कि जीत चुकी थी। इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि उस अवामी लीग को बैन कर दिया जाता है, ऑपरेशंस किए जाते हैं कि लोग इस इलेक्शन को भूल जाएं, और आखिरकार लोग उस इलेक्शन को भूल गए और पाकिस्तान टूट गया। फिर इस पाकिस्तान के जो टूटने का सदमा था, इसको अब हैंडल करना था, भुलाना था। फिर क्या होता है कि उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लगाया जाता है और फिर पाकिस्तान टूटने का सदमा लोग भूल जाते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, सानिया को याद करते हैं। फिर इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सानिया को भुलाने के लिए आपको मालूम है कि फिर ज़ियाउल हक को मराया गया। फिर ज़ियाउल हक के सानिया को भुलाने के लिए बेनज़ीर को वज़ीर आज़म बनाया गया। फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा और 1958 के अंदर इन तमाम इंसिडेंट को छुपाने के लिए पाकिस्तान को एटमी पावर बना दिया गया। फिर इस चीज़ से नज़रें हटाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में लोग कह रहे थे कि आप मुस्लिम दुनिया का सुपर पावर एटमी मुल्क बन चुका है, मार्शल लॉ लगवाया गया और लोग 1998 को भूल गए। फिर इस तरह परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ को भुलवाने के लिए अमरीकी अड्डे दिए गए और अफगानिस्तान के अंदर जंग कराई गई। फिर बेनज़ीर का मर्डर हुआ, उसको भुलाने के लिए पूरे वज़ीरिस्तान को
जंग का मैदान बना देगा और लाखों लोगों को मरा दिया गया कि लोग एक कत्ल को भूल कर इस कत्ल को जो है वो याद करें। तो ये सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान का।